ज्ञान धन स्वाभाविक, सब कर्मों से रहित अंतरंग वैराग्य लक्ष्मी से सहित वीर भगवान को नमस्कार करके आचार्य भगवान स्वामी महाराज के सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। कल नरकों के वर्णन के अंतर्गत नारकियों की अशुभतर लेस्या होती है, ऐसा यहाँ पर बताया। नीचे नीचे के नरक में परिणाम आदि और हीन होते हैं, ठीक, और उनको उस कारण से बहुत सारे दुख और कष्ट प्राप्त होते हैं। उनको जो कष्ट मिलता है उस कष्ट के संबंध में और कहते हैं, वहाँ पर शीत का उष्ण का कष्ट बताया था कल, तो और कहते हैं और कैसा दुख मिलता है, तो आज सूत्र कहते हैं परस्परोदीरित दुखा। उन नारकियों में परस्पर उदीरित यानी मार, शूलारोहण आदि दुख भी हैं। उदीरित परस्पर में उदीरित उन नरकों में परस्पर में उदीरित मार, शूलारोहण आदि दुख भी हैं। अर्थात नारकी जीव परस्पर महान दुख देते रहते हैं। वहाँ जगह का दुख है सो है ही, शीत उष्ण का और शरीर जन्म को जो पीड़ा है, कष्ट है। इसके अलावा तो वो परस्पर में आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रताड़ना आदि मारते हैं, पीटते हैं, उससे उनको और भी दुख होता है। उनका प्रत्येक क्षण लड़ने झगड़ने में ही व्यतीत होता है। प्रत्येक क्षण उनमें परस्पर उदीरित दुख कैसा है, तो ऐसे सुनाओ। देखो यहाँ ज़्यादा किससे झगड़ा मत करना, नहीं तो नरक में जाके झगड़ना पड़ता है। देखो, निर्दय होने से कुत्ते के समान एक दूसरे को देखकर नारकियों के क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। देखना सर, एक दूसरे को देखते हैं, और कुत्ते को देखना, आप कभी एक मोहल्ले से एक सीमा रहती है उनकी, जरा सा बस देखा कि अपने आप बस लड़ने को दौड़ता है। वो कोई आ भी जाए बस, क्योंकि निर्दय हैं वो लोग, स्वभाव से निर्दयी हैं। निर्दय होने से कुत्ते के समान एक दूसरे को देखकर नारकियों के क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। क्रोध उत्पन्न हो गया, दूसरे को देखते ही क्रोध उत्पन्न हो गया, तो अब लड़ता है उससे। जैसे कुत्ते शाश्वतिक अकारण अनादिकाल से होने वाले जातिकृत बैर के कारण निर्दय होकर परस्पर भौंकना, छेदना, भेदना आदि उदीरित दुख वाले होते हैं। देखना कुत्तों को कैसे लड़ते हैं। कोई पहले से जान पहचान ना कुछ बस दिखा कि वो भौंकना चालू और लड़ना चालू। शाश्वती हमेशा रहता हम लोग। कुत्ते का स्वभाव में, ये प्रकृति में ऐसा है, उसकी पर्याय शक्ति ऐसी है, पर्याय की प्रत्यय शक्ति है शाश्वती। अकारण, बिना कोई कारण के। ऐसा नहीं कि उसने कुछ आके कर दिया, वो तो बेचारा शांति से जा भी रहा है कुत्ता, उसको दिख जाएगा तो दूसरा देखो कैसे करता है। तो जातिकृत बैर के कारण निर्दय होकर परस्पर भौंकना, छेदना, भेदना आदि उदीरित दुख वाले होते हैं। उसी प्रकार नारकी भी मिथ्या दर्शन के उदय से विभंग नाम को प्राप्त भाव प्रत्यय अभिज्ञान के द्वारा दूर से ही दुख के हेतुओं को जानकर उत्पन्न दुख प्रत्यय शक्ति से एक दूसरे को देखने से प्रज्वलित हुई है। क्रोध अग्नि जिनकी, ऐसे वे अपने शरीर की विक्रिया से तलवार, बासी, परशु, भिंडीवाल आदि शस्त्र बनाकर परस्पर देह का घात, छेदन, भेदन, पीड़न आदि के द्वारा उदीरित दुख वाले होते हैं। देख लिया तो भयभीत भी होकर कि आके मेरे को करेगा, तो उसको पहले ही भाला बन गया, उसके ऊपर घुस गया, उसके अंदर घुस गया, तलवार बन गया, उसमें घुस जाए, ऐसे है ना। छेदन, भेदन, पीड़न, निरंतर दुख ही दुख, दुख ही दुख। देह का घात परस्पर में एक दूसरे को मारते, पटकते,
पीटते रहते हैं। और ऐसा 10,000 साल तक चलता रहता है, कम से कम। कम से कम। वो तो आगे तो सागरों की आयु है ना, एक सागर की, तो कितना हो गए, असंख्यात वर्ष होते हैं उसमें, असंख्यात वर्ष तक दुख ही दुख मिलना है। यहाँ थोड़ी सी देर सुख मिलता है अपने को, और उस सुख के लिए अपन नरक का बंद करते हैं, तो भव में मतलब सालों वर्षों असंख्यात वर्ष तक वहाँ पर दुख भोगना पड़ता है। वहाँ रह के अपने परिणाम बदल नहीं सकता उनका जीव। वहाँ भी सम्यक दर्शन होता है, लेकिन फिर भी बहुत आय में, जब देखो इतनी अनुकूलता के बीच में अपने को परिणाम संभालने में कितनी तकलीफ होती है, तो वहाँ पर कैसे सोचो प्रतिकूलताएं में कैसे संभलेगा परिणाम। अभी सब कुछ अपने को मिल रहा है, धर्म देव शास्त्र गुरु मिल रहा है, तो भी अपने परिणाम कैसे हो जाते हैं क्षण मात्र में, और फिर वहाँ पर वैसी स्थिति में वैसे माहौल में कैसे परिणाम संभलेंगे। एक तो पहले वहाँ का वातावरण ही खराब, दूसरा वहाँ की शारीरिक स्थिति हमारी खराब, दूसरा हमारी वहाँ और संगति खराब, सब चीज़ खराब के बीच में संभालना कितना कठिन काम। नारकियों को क्या इतने दुख की उत्पत्ति के कारण है कि और कुछ भी है, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखास प्राप्त चतुर्थ नरक के पूर्व, संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखास प्राप्त चतुर्थ्या, तीसरे नरक तक संक्लिष्ट परिणामी असुर जाति के भवनवासी देव भी दुख देते हैं। वहाँ के दुख कम नहीं थे, शीतोष्ण के आपस में मार काट के दुख कम नहीं थे, इतने इसमें और क्या, और दूसरा आकर और लड़ा रहा है। असुर कुमार जाति के जो देव हैं भवनवासी, वो वहाँ पर जाकर ये दुख देते हैं, आपस में एक दूसरे को भिड़ाते हैं, लड़ाते हैं। और तो ये मेन रीजन है पूर्व भाव के संक्लिष्ट परिणाम से अशुभ कर्म के उदय से होगा, मेन रीजन ये उसका संक्लिष्ट परिणाम है उनके। अभी तो पढ़ना ही था तो संक्लिष्ट जी सॉरी, पूर्व भोग के संक्लिष्ट परिणामों से उपार्जित अशुभ कर्म के उदय से निरंतर क्लिष्ट होने से वे संक्लिष्ट कहलाते हैं। किसको कह रहे हैं हम लोग वहाँ पर चतुर्थ नरक में, पूर्व अर्थात तीसरे नरक तक संक्लिष्ट परिणाम वाले असुर कुमार जाति के भवनवासी देव, उनको कह रहे संक्लिष्ट, देवों को कह रहे, नारकियों को नहीं कह रहे। तो वो भवनवासी जो देव हैं वो क्यों संक्लिष्ट परिणाम वाले हैं, तो उन्होंने पूर्व में ऐसे परिणाम संक्लेश किए, उनके कारण से अशुभ कर्म उपार्जित किया है, शुभ के साथ अशुभ भी मिला हुआ है, देव हुआ है, लेकिन परिणामों से कैसे असुर बना है, असुर बना है तो संक्लिष्ट परिणाम वाला है, निरंतर क्लिष्ट होने से संक्लिष्ट कहलाते हैं। पूर्व जन्म में भावित अति तीव्र संक्लिष्ट परिणाम से उपार्जित जो पाप कर्म है, देखो परिणाम संक्लिष्ट करते हैं ना तो पाप का उपार्जन होता है। कई लोग हैं कुछ नहीं करते हैं, परिणाम ही खराब करते जा रहे हैं अपने बस व्यर्थ में, और परिणाम खराब करने से क्या हो रहा है, उनको निरंतर पाप कमा रहे हैं। अपन बोलते हैं अपन तो कुछ नहीं कर रहे, कोई हिंसा नहीं कर रहे, किसी को सताते नहीं, किसी को मारते नहीं है, लेकिन तुम भाव कैसे कर रहे हो दिन भर, वो मेन रीजन है हमारे पूर्व भाव के कर्मों का। तो भाव के कारण से वो आपके पाप उपार्जित हो रहा है, निरंतर आदर रोध रूप परिणाम चल रहे हैं ना, उस उनके उदय से वे निरंतर क्लिष्ट रहते हैं, इसलिए संक्लिष्ट कहलाते हैं। अब कर्म बंधा है तो उदय में तो आएगा ही, और उदय आएगा तो फिर दिखेगा भी वैसा। तो अपन संक्लिष्ट परिणामों के लिए अपन दूसरों को जिम्मेदार कहलाते हैं वर्तमान की अपेक्षा। अंतरंग कारण तो आपके स्वयं के कर्म है ना, हर एक कार्य के लिए, वो तो है ही, तो बाहर का व्यक्ति तो जिम्मेदार नहीं हो, तो आश्रयभूत है, बस आश्रय निमित्त होते।
फिर कहते हैं असुर नाम कर्म के उदय से असुर होते हैं। असुरत्व संवर्तन देवगति नाम कर्म के विकल्प कर्म के उदय से दूसरों को दुख देते हैं, वे असुर कहलाते हैं। दूसरों को दुख देने का काम करते हैं, उनका असुरत्व संवर्तन देवगति, ऐसे उनका नाम कर्म का उदय है उनका, तो इसलिए वो असुर कहलाते हैं। अब सुनो और क्या है। संक्लिष्ट विशेषण अन्य असुर जाति देवों की निवृत्ति के लिए है। सभी असुर अर्थात सर्व असुरों की निवृत्ति के लिए संक्लिष्ट विशेषण दिया है यहाँ। संक्लिष्टा सुरो दीर्घ दुखा है ना। इसमें कहा संक्लिष्टा सुरो दीर्घ दुखा प्राग चतुर्थया, तो असुर जाति के देव भिड़ाते हैं। तो असुर जाति के देव तो बहुत सारे हैं, तो असुर जाति के सभी देव नहीं भिड़ाते। जो उसमें भी संक्लेश परिणाम के होते हैं, कौन से, ऐसे अम्बा और अम्बावरीश आदि जाति के जो देव होते हैं असुरों में ही, वो जाकर नरक में भिड़ाने का काम करते हैं। हाँ, यानी असुर सभी असुर नहीं लड़ाते हैं। असुर में भी जो और ज़्यादा संक्लेश परिणाम वाले अम्बावरीश नाम उनकी जाति है असुर के अंतर्गत ही, और तो वो वहाँ पर जाकर लड़ाने का काम करते हैं। तो अपन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लिया अपन ने, यानी जैसे नारकी है, उसने पूर्व भाव से उपार्जित पाप कर्म के उदय की वजह से संक्लिष्ट परिणाम हो रहे हैं, ये चारों गति में लगेगा ना, ये फॉर्मूला इसका। अभी तो नरक गति की चर्चा चल रही है, नहीं सामान्य से, जनरल से सामान्य सभी कर्म के उदय से ही होते हैं, और एक भाव पीछे बताए। हाँ वो ठीक है, वो समझ में आ गया। तो अपन ने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लिया कि मेरे ही भाव के पूर्व भाव का उदय है। खुद में लेने की कहाँ बात आई है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेरी जिज्ञासा है। नहीं तो जिज्ञासा है तो ठीक है, लेकिन अभी तो चर्चा चल रही है, यहाँ पर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ क्या बता रहे हैं बताओ। यहाँ ये बता रहे हैं कि जो जीव नारकी जीव है, उनके पूर्व भाव के उपार्जित कर्म की वजह से उनके परिणाम निरंतर संक्लिष्ट रहते हैं, ठीक है। और वो असुर होते हैं, असुर और दुरित दुखा, एक तो स्वयं संक्लिष्ट है, ऊपर से आपस में लड़ते पेचे, और तीसरा और आके भिड़ा रहा है, तो बोले एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है उनको। तो इसके लिए जो वो देव होते हैं, वो होते हैं असुर जाति के देव। असुर नाम कर्म के उद्देश्य से, असुर नाम कर्म के उद्देश्य से वो असुर जाति, असुर देव बनते, तो उनका काम यही है। वो जैसे WWF में रहता था कहाँ गलत हो गया बताओ। असुर नाम कर्म के उद्देश्य से असुर होते हैं, असुर संवर्धन देवगति नाम कर्म के संक्लिष्ट किसकी बात कर रहे हैं अपन? संक्लिष्ट अपन कर रहे हैं नारकी जीवों की। हाँ तो थोड़ा करेक्शन कर लो इसको। करेक्शन ये है, करेक्शन है, कंफर्म है मेरा। दो नारकी जीवों की फाइटिंग चल रही है, और असुर जाति के देव बाहुकर से आते हैं, वो उनको भिड़ाते हैं। उसी को हम करेक्शन करा रहे हैं कि आपको 3 बार अभी नोटिस करा दिया हमने। ये संक्लिष्ट जो है ये असुरों का विशेषण है। ये संक्लिष्ट परिणाम वाले असुर जाति के देव हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब समझ लेना। बहुत सारा अपन सुन के रखते हैं। ओके है ना, सॉरी। यस अच्छा हो गया, सही बताया। और असुर भी है, यानी वो जो असुर जाति के वो ही संक्लिष्टता से युक्त है, उनका विशेषण है, उनके लिए बता रहे। वो संक्लिष्ट परिणाम वाले हैं। मैं नारकी को समझ आया था। कितना अंतर हो गया देखो, सीधा सीधा नारकी को असुर बना सुन दिया। के भी पढ़ के भी देखो कैसा हो गया कि सीधा सीधा। सही नहीं, अपन ने कहीं पढ़ा था परस्पर यही तो कहीं का कहीं लगा देते हैं अपन लोग, यही के गड़बड़ कर। यानी संक्लिष्टता तो होती है उनको भी। संक्लिष्टता तो सबको होती है, हमको भी हो रही है, तुमको भी हो रही है। ठीक है, तो ऐसा लगाना अर्थ। तो असुर गति, असुर कुमार के गति विषय, ठीक। यहाँ पर संक्लिष्ट विशेषण दिया है, सभी की निर्वृत्ति के लिए दिया है। सभी को मत ले लो, असुर कुमार जाति के देव असुर असुर ऐसा नहीं। अम्बावरेश
अम्बारीश ऐसे नाम हैं उनके, और भी होंगे, उनको समझना। असुर कुमारों के गति विषय के नियम को दिखाने के लिए प्राक चतुर्थया यह विशेषण दिया गया है। नारकियों को परस्पर दुख देने के कारणभूत उन संक्लिष्ट परिणामी असुर कुमारों का गमन तीसरे नरक तक ही है। जो नरक गति नारकी जाते हैं, असुर कुमार जाति के थे, वो तीसरे नरक तक ही जा पाते, उससे आगे नहीं जाते। उसके नीचे के नरकों में जाने की शक्ति उनमें नहीं है। इस बात को बताने के लिए प्राक चतुर्थया यह विशेषण दिया है। 4 से पहले यानी 3 तक। ठीक, फिर से बात वैसे ही पहले जैसे प्रश्न है यहाँ पर कि लघु सूत्र करने के लिए आंग करना भी युक्त नहीं, क्योंकि उससे संशय हो जाता है। आपने प्राक शब्द प्रयोग किया, उसकी जगह आंग शब्द प्रयोग कर देते, एक अक्षर बच जाता आपका। तो कह रहे हैं आंग शब्द की मर्यादा का सूचक है, इसलिए लघु सूत्र के लिए प्राक चतुर्थया ऐसा ना कहकर आंग चतुर्थया ऐसा कहना चाहिए। उत्तर, आंग शब्द जो है बहुत अर्थों में प्रयोग होता है, इसलिए वहाँ पर हमको फिर वो डाउट हो जाता कि कौन सा अर्थ है क्या है। फिर सूत्र तो छोटा होता है, व्याख्या का विस्तार हो जाता, या व्याख्या का विस्तार होता है या संशय भी हो जाता किसी को, है ना। तो वो संशय ना रहे कुछ भी, भले ही थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़े, लेकिन ऐसा बोलो कि डाउट ना रहे। तो उत्तर कहते हैं संशय का निराकरण करने के लिए प्राक चतुर्थया कहा है, क्योंकि आंग का अर्थ मर्यादा और अभिविधि दोनों ही होता है। अतः संशय हो सकता है कि चौथी पृथ्वी को भी शामिल करना है या नहीं। ठीक है, इसलिए स्पष्ट और असंदिग्ध अर्थबोध के लिए प्राक वचन का प्रयोग ही उपयुक्त है, आ चतुर्थया नहीं। ठीक, 4 के पहले यानी 3 तक आ चतुर्थया कहते तो उसमें दोनों भी अर्थ हो सकता था, 4 भी शामिल हो सकता है यदि उसका अभिविधि अर्थ करते तो, और मर्यादा अर्थ करते तो 4 शामिल नहीं होता। ठीक, 3 तक होता, लेकिन हमको डाउट होता कि मर्यादा अर्थ करें कि अभिविधि अर्थ करें, तो इसलिए यहाँ पर प्राक चतुर्थया कहा है। च शब्द पूर्वोक्त दुख हेतु के समुच्चय के लिए है। पहले जो दुख गए थे उन दुखों को भी इसमें शामिल करो, और च शब्द जो है पूर्वोक्त दुख हेतु के समुच्चय के लिए है। तीनों पृथ्वियों में संक्लिष्ट असुरोदीरित दुख, परस्परोदीरित दुख और भूमिजन्य शीतोष्ण दुख भी होता है। परस्परोदीरित दुख कहा था पहले, असुर जाति के दुख अब बता दिए यहाँ पर, और वहाँ भूमिगत जो दुख है शीतोष्ण के वो भी हैं। तो कितने दुखों का अपार है, हर तरफ से परेशानी। ठीक है, अपने को कौन सी परेशानी है? अपने को कोई परेशानी नहीं। इन सब का ज्ञान कराने के लिए च शब्द का प्रयोग किया है। यदि च शब्द का प्रयोग नहीं करते तो 3 भूमियों में पूर्वोक्त हेतुओं के अभाव का प्रसंग आएगा। अतः संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च यह सूत्र ठीक है। ठीक है, च शब्द प्रयोग नहीं करते तो पहले वाले दुख छूट जाते, हमको तो सभी बताना है, और पहले वाले दुख छूट भी जाते और पहले वाले भूमियों में भी ये दुख नहीं शामिल होता। अब ये दुख वहाँ भी शामिल करना है, जो असुर का हमने यहाँ पर कह दिया है, तो ये पहली पृथ्वी में भी शामिल करना है, दूसरी में भी शामिल करना है, तीसरी में भी शामिल करना है। ये दोनों तरफ से अर्थ इसका ग्रहण हो रहा है। अब कहते हैं अनंतरत्व यानी समीप होने से उदरित ग्रहण करना व्यर्थ है, ऐसा कहना उचित नहीं है। वो कह रहे हैं समुच्चय लिया है अपन ने, तो समुच्चय जो लिया है च से, तो समुच्चय में इससे पूर्व जो सूत्र परस्परोदीरित दुखा, अब इसमें ये भूमि वाला कैसे आएगा? परस्परोदीरित दुखा तो आ गया, और संक्लिष्टा दुरित यही सूत्र में ही असुरोदीरित वाला,
तो एक भूमि वाला कैसे आ जाएगा? तो तुम परसों शायद नहीं थे, तो उसके पहले के सूत्रों में चल रहा है वो नरकों में दुख हो रहा है ना, पहले कहीं से भी उठा सकते हो कि कहीं से भी नहीं हो रहा है उठाकर, यानी इसके आगे वाला थोड़ा सा उसके पहले पढ़ो वो सूत्र में। नाका नित्य शुक्त देशर परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्पर उदरी दुख है ना, परस्पर इसके उदरी पहले दुख। व्याख्यान में अपन ने कहा है कि वहाँ पर इतना नारकी लोगों को दुख होता है, इतना सा शीत उष्ण का दुख अभी चालू यहीं से किया था हमने बताया था। चलो आओ देखो। समझ में नहीं आया? ओके ओके समझ में आ गया। यानी इस सूत्र के स्टार्टिंग में अपन ने बोला था कि नारकियों को जो है शीतोष्णजन्य दुख ही होता है या अन्य भी दुख होता है। हाँ। तो फिर अपन ने बोला नहीं, परस्पर भी लड़ाते हैं। दुख का कि वो ये आपस में एक दूसरे से फाइटिंग करके भी दुख होता है। ठीक, ध्यान रखना पड़ता है सब। नहीं ध्यान दूसरी तरफ से हटा लो, रखने की जरूरत नहीं है, तो आ जाएगा। परस्पर प्रश्न है, परस्पर उदरी दुखा इति ऊपरी सूत्र में उदरित शब्द आया है, उसी का संबंध इस सूत्र में लगा लेना चाहिए। अतः इस सूत्र में पुनः उदरित शब्द का प्रयोग करना व्यर्थ है। सही है, जब हम पीछे से समुच्चय कर रहे हैं ऐसा, तो अपने को वो समझ में आता है भैया। तो ये उदरित शब्द आपने एक्स्ट्रा प्रयोग किया, इसको पीछे से लगा लो अपन। तो कहते हैं समाधान, यद्यपि पूर्व सूत्र में उदरित शब्द है, फिर भी वह समासांतगत होने से गौण हो गया है, अतः उसका यहाँ संबंध नहीं हो सकता। इसलिए सूत्र में पुनः उदरित शब्द दिया गया है। बहुत सुंदर बात। ये पीछे सूत्र में था लेकिन गौण था, तो गौण हो जाने के कारण से हम उसको नहीं ग्रहण कर सके यहाँ पर, इसलिए इसमें फिर से प्रयोग किया है। परस्पर उदरित दुखा था ना, तो उदरित उसमें भी था, लेकिन उसमें उदरित वो गौण अर्थ में, हम तो परस्पर में बताना चाहते थे उनको, ठीक है, तो वो गौण था वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर फिर से प्रयोग किया उदरित। गौण का उसको रिपीटेशन नहीं कर सकते, उसको ऐसे गौण हो जाने से व्याकरण के हिसाब से होता है। और कहते हैं आगे, उदरित हेतु का प्रकार बताने के लिए एक सूत्र नहीं किया, अर्थात समास के बीच में पड़ जाने के कारण यदि उदरित शब्द की अनुवृत्ति दूसरे सूत्र में नहीं जा सकती, तो इन दो सूत्रों का एक सूत्र में उल्लेख करना चाहिए था, परंतु दूसरी बार उदरित शब्द का उल्लेख उदीर्णा के कारणों के प्रकरण को बताने के लिए किया गया है। अच्छा, वाह, और भी बात है, सुनो, केवल वही बात नहीं है। अब उदीर्णा हेतु का प्रकार बताने के लिए भी ये सूत्र एक सूत्र नहीं किया, यानी ये आप कहते कि उदरित उसमें है, उदरित इसमें, दोनों मिलाकर एक सूत्र कर देते, एक उदरित शब्द हट जाता तो काम छोटा हो जाता है सूत्र। तो यहाँ बता रहे उदीर्णा हेतु का प्रकार बताने के लिए यह उदरित शब्द जो प्रयोग किया है वो उदीर्णा बता रहा है। पीछे में तो समासिक हो गया था, यहाँ पर उदरित शब्द की अनुवृत्ति दूसरे सूत्र में नहीं जा सकता, तो इन दो सूत्रों का एक सूत्र में उल्लेख करना चाहिए था, परंतु दूसरी बार उदरित शब्द का उल्लेख उदीर्णा के कारणों के प्रकरण को बताने के लिए किया गया है। यहाँ पर उदीर्णा के कारण का प्रकरण बताने के लिए किया है। और क्या है सो आगे कहेंगे फिर। शंका, परस्पर उदरित दुख तथा संक्लिष्ट असुरों से पीड़ित दुख चतुर्थ नरक से पूर्व होता है, इसलिए परस्परोदीरित दुखा संक्लिष्टा सूरैश्च प्राप्त चतुर्थया, ऐसा एक वाक्य बनाना चाहिए।
संक्लिष्टा सुरोदिनी दुखा प्राक चतुर्थया हाँ पूरा पुराना वाला और नहीं है। परस्परोदिनी दुखा, ये दोनों सूत्र को मिला दो तो परस्परेण दीरित दुखा संक्लिष्टा सूरेश प्राक चतुर्थया ऐसा बनता है तो ऐसा- समाधान। यद्यपि उक्त एक वाक्य बनाया जा सकता है। नहीं तो फिर सूरज लेकिन फिर वो च दोनों क्यों जगह है? नहीं लगेगा। फिर च क्यों है? अगर एक वाक्य बना देंगे तो दोनों जगह नहीं लगेगा। नहीं, अब बनने को बन सकता है लेकिन उसके पीछे हमारा रीजन बहुत नहीं, बड़ा फिर वो आपको जो बता च रहे हैं। लगाया अपन ने, च नहीं लगना चाहिए फिर। माना कि अगर अपन ने लगाया, अपन ने च परस्पर क्यों लगाया था? च समुच्चय के लिए तो फिर क्यों नहीं लगना चाहिए? निषेध क्यों कर रहे हैं आप? एक सूत्र आ गया ना परस्परोदीरित, परस्परोदीरित इसमें ऐड कर दिया ना उन्होंने। और भी तो रहे थे ना बाकी शीत जो उष्ण जगह का। जगह का आपस में लड़ रहे थे शीतोष्ण भूमि जन्य। वैरायटी तो अभी भी बता रही है। हाँ? च लगा के अभी भी उसके आगे की जो वैरायटी है वो तो बता ही रहा है। हाँ, अभी सुनो अब। यद्यपि उक्त एक वाक्य बनाया जा सकता है, एक वाक्य बनाया जा सकता है, तथापि उदीर्ण के विविध प्रकारों के प्रदर्शन के लिए पृथक उदीरित शब्द देकर पूर्वोक्त सूत्र बनाए हैं। अलग अलग प्रकार की उदीर्णा है, उसको डिटेल में बता। अभी आगे और बता रहे सुनो। अधुना पुनः उदीरित ग्रहण से उदीर्णा कारण यानी दुख के कारण प्रकारों को दिखाते हैं। यानी एक ही प्रकार का दुख नहीं है, दुख के अनेक और प्रकार हैं। जैसे नरकों में असुर कुमार जाति के देव परस्पर तप्तायमान लोहे को पिघलाना, जलते हुए लोह स्तंभ से चिपटा देना। यानी केवल वो जाकर भिड़ाते मात्र नहीं है बस। ये उदीरित शब्द क्या बता रहा है कि एक उनको परस्परोदीरित दुखा संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखा प्राक चतुर्थया, तो वो असुर कुमार जाति के देव केवल भिड़ाने का काम नहीं करते, वो ये भी और भी काम करते हैं कष्ट। पहली बार हम नहीं पढ़ रहे हैं इसे। नरकों में असुर कुमार जाति के देव परस्पर तप्तायमान लोहे को पिघलाना, पिलाना तप्त लोहे को पिला देते हैं, ऐसे मुंह फाड़ के पिला रहे हैं। सोचो आपके मुंह में गरम गरम चाय डाल दे तो, मात्र चाय की बात कर रहा हूँ, अब पिघला हुआ लोहा डाले तो 700 डिग्री छिला कष्ट कितना होगा। सोचो, ये कष्ट की बात बता रहे हैं वहाँ पर। जिसमें यहाँ तो मर जाएगा आदमी, कष्ट खत्म। हाँ तो मरता मरेगा भी नहीं ना, दोबारा भी बन जाएगा। हाँ, दूसरा कष्ट टाइम दूसरा नहीं है सोचने का। जैसे कोई आदमी बात किया है अपने, तो अपने एक हो गया को कुछ। एक सजा दी जाती फिर है, दूसरा तुरंत, फिर है ना? तीसरा तुरंत, एक फिर कारावास चौथा दे तुरंत। दिया हाँ। या तो फांसी से। चल लेकिन रहा है, यहाँ पे ये इस तरह से process वेदना से ऐसे सभी वेदना क्यों करते हैं? ये उनके कर्म के कारण से उनको ऐसी सजा मिल रही है, स्वतः सजा है। कोई सजा कोई दूसरा नहीं देता है। और श्लोक की व्यवस्था वही है। क्या? तो उनको आनंद नहीं आता हुआ थोड़ा बहुत? कहाँ से लिखा है ये? दुखी जनित है। दुख है, पूरा दुख ही दुख है। नहीं, जैसे सम्यक दृष्टि जीव बोलते हैं ना अपन, सम्यक दृष्टि जीव है नरक में, तो उसको क्या ऐसा है, तब क्या हम लोग के तो भी वो क्या वहाँ के दुखों से थोड़ी ना बच जाता है। सम्यक दुख का दृष्टि तो हो जाए। अनुभव होगा, लेकिन वो सम्यक दर्शन का सुख मिलेगा ना थोड़ा बहुत, ये बोलो। लेकिन इस टाइप की ये वेदना क्यों, कैसे बताया नहीं? उनको लोहा ये भी कोटा लिया जाता है वहाँ पे, डाल देना। जैसे तीर्थंकर भगवान है। समझ में नॉर्मल समझ आता है कि ठीक काट है। के कढ़ाई में डाल देते हैं। हाँ, तो ये सुनो, तो इस टाइप इस तरीका नहीं है। ये उनके पाप की इतनी बहुलता है ना। अब यहाँ पर भी तो अपने को मनुष्य जगति में कष्ट होता है। देखो अपने को ठोकर लग गई, क्या हुआ? मान लो अपन जल रहे थे, देख के ठोकर लगी, अपने को पैर टूट गया। पैर टूटा ना तो कष्ट तो हुआ ना। तो इसमें किसने किया? यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा करते हुए, वहाँ भी कोई, यहाँ पर पत्थर है ना, वहाँ पर व्यक्ति है, समझ लो। वो मैं समझ गया, लेकिन ये इस तरीके से कैसे, यानी कि जो कष्ट हो सकता है जिससे उसको, वो कष्ट के साधन वहाँ पर दिए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर तुमको किसी को परेशान करना है तो क्या करोगे तुम? तो तुम जैसे कष्ट दे सकते हो उसको ऐसी कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? तो वैसे वहां पर वो कैसे कैसे, अभी तो थोड़ा सा, अभी सुनो, अभी चालू किया है, अभी तो
क्या करते हैं, तप्तायमान लोहे को पिलाना, यानी लोहा देखा है ना, याद कर लो बीएसपी का पिघला हुआ लोहा ऐसा लाल वाला है ना, वो पिलाते हैं। तपता है मान लो, तपता वाला। हाँ पिलाते हैं, इसका मतलब पिघल गया है लोहा, जल लिक्विड फॉर्म में आ गया जलते, और जलते हुए लोह स्तंभ से चिपटा देना। तुमको बहुत पसंद था ना, लो जाओ चिपट जाओ। और लोह मुद्गरों से ताड़ना, मुद्गर से मारते हैं, लोह के मुद्गर, लकड़ी का देखा है तुमने मुद्गर? यानी अगर किसी को दुख भी देना है तो स्वयं पहले दुखी होना पड़ेगा, संक्लेशित होना पड़ेगा। ये असुर कुमार जाति के देव दुख दे रहे ये उस समय पहले ही दुखी- संक्लेशित है। ये संक्लेशित का कोई समय दुखी है कि नहीं है पता क्या है, हो सकता है उसी में सुख मिल रहा हो। उस समय तो उसको उसी में सुख मिलेगा। यहाँ हम क्रोध करके सुखी होते हैं, इसलिए तो क्रोध करते हैं। हमको लगता है हम सुखी हो रहे हैं। परिणाम बन गया संक्लेशन के, लेकिन दुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा पता नहीं अभी तो। नहीं, वो दुख तो उनको आगे नारकियों को हो ही रहा है। असुर कुमार जाति वो दुख रूप कार्य वहां पर कर रहे हैं। हाँ। उस कषाय का उदय जो है ना, क्रोध अपने आप में जो है वो दुख रूपी है। सब जितने भी कषाय है ना, ये सब दुख रूपी है। ये स्वयं दुख के कारण भी हैं और स्वयं दुख रूप भी है। यानी कि अपने आप में उस समय में आदमी क्या कि अंदर सुख हो, हम दूसरे को दुखी कर रहे हैं ऐसा नहीं होता, वो दुखी ही है, वो स्वयं दुख महसूस कर रहा है अंदर। ये जो कषाय का वेदन है ना, वो दुख रूपी ही है। व्यवस्था ऐसी है कि उससे बाहर नहीं निकल सकता। और कूट शालमली वृक्ष पर अवरोहण अवतरण, यानी कांटेदार वृक्ष बना दिए, शालमली वृक्ष पे उस पर चढ़ाते हैं, उतार रहे हैं, खींच रहे हैं, सोचो। और आयुध का अभिघात, वसूला, छुरी, तलवार आदि से काटना, तप्त तेल से सींचना, गरम गरम तेल डाल दिए, सींच रहे। पेड़ों में सिंचन किया जाता है ऐसे। लोहे के घड़े में पकाना, जैसे देखना तुम, हम देखे थे एक बार, टीने में मुर्गे डाल दिए जिंदे, नीचे से आग लगा दी। तो ऐसे जब फार्म होते हैं वो जिंदा चूजों को सीधा सीधा निपटा देते हैं वहाँ। और झाड़ भाड़ में भूंजना, भाड़ में भूंजना, भाड़ में बॉयलर में डालते हैं। चना भूंजते देखा है ना तुमने। और यंत्र द्वारा पेरना, गन्ने का रस निकाल देते हैं ऐसे, ऐसे यंत्र में तुमको बीच में डाल देंगे पूरा। ये सब करने का मृत्यु होती है उसकी कि वो कष्ट का वेदन होता है, मरेगा तो नहीं, अकाल में मरण नहीं होता है, वो उसने कष्ट को वेदता है और फिर वापस उस पीड़ा को तरफ फिर वापस शरीर वैसा हो जाता है उसका। वहाँ के शरीर का वर्णन बताया कि कैसा ऐसे ही शरीर रहता है। ऐसा ही बताया ना, वैक्रियत शरीर दर्द पूरा होगा। सब है। वो पारा होता है ना, पारा, जैसे पारा बिखर जाता है और वापस पूरा मिल के वापस एक हो जाता है, तो ऐसे कष्ट होगा। मान लो काटेंगे काटेंगे तो शरीर बिखर जाएगा, लेकिन फिर क्षण मात्र में वो फिर वापस मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा, फिर उसको पकड़ेंगे, फिर मारेंगे, फिर पीटेंगे। जिस हिसाब से हम लोग कर्म करते हैं उस हिसाब से सजा मिलता है। मतलब बिना देखे आग जला, कई जीव मर गए जल के, हमारे साथ वो हुआ। तो ये तो बहुत सूली पर चढ़ाना बहुत कष्ट है यार, बहुत कष्ट। समझ ये जब भी समझ में बोले ठीक बोले, जब अपन आग लगा देते हैं बिना देखे करके जबरदस्ती जला रहे हैं। तब पानी गर्म पानी में ठंडे में गर्म पानी वो भी महाराज जी आप परिचित करके साउथ में, आप परिचित करके मूवी है तो पूरा ऐसे दिया हुआ, पूरा डिटेलिंग दिया हुआ कि तुमने ये किया तो तुमने ये किया, तुमने नकली तार बेचे उससे आदमी मर गया। कौन सा मूवी? आप परिचित। अरे वो ऐसा सुना था मैं वो उसका। बाल गए हुए रुर ऐसे करता है भैया, पहले वो काफी फेमस पिक्चर थी ये। वो अपना इंटरनेट पे एक साइट बनाता है, उसमें आपने क्या किया और आपके नर्क में क्या परिणाम होंगे उसका पूरा डिटेलिंग देता है। और वो खुद फिर असुर बन के, उसको लगता है मैं असुर बन गया हूँ, और उन जो उनके परिणाम होने चाहिए उनको फिर वो कष्ट देने आता है, पेड़ पे बांध देगा, तल देगा उनको। हाँ ये अपने ही वर्णन नहीं है, अन्य उनके अभी शास्त्रों में नरकों का ही वर्णन आता है।
उनके यहाँ पतंजलि ठीक महापुरुष है, तो कैसे बचे महाराज जी? जैसे ध्यान रखें अपन जैसे आप बोले कि नरक में जाता वो जो इसके बाद परिग्रह रहित है जो, और उसके साथ साथ परिग्रह भी छोड़ दी और बाकी चीजों से कैसे बहुत बचे? सारी चीजें हैं ना, परिग्रह तो अलावा परिग्रह एकमात्र नहीं है। तो हम लोग कषाय, इसलिए तो कहते हैं कि अपने आप को धर्म ध्यान में लगाओ। चले तो ये जो बाहर क्यों लगे हैं, वो नहीं करते तो क्या करते, घर में जाके अभी कोई काम करते, दूसरा पाप के काम करते। तो मन को अपने लगाएं। अभी अपन यहाँ बैठकर ये शास्त्र नहीं पढ़ते, ये वाचन नहीं करते, तो अपन क्या करते? तो अपने आप अपने मन को लगाना है कहीं ना कहीं, ठीक है। अपने मन को अच्छे काम में लगाएंगे तो अपना मन दूसरी जगह नहीं जाएगा, पड़ेगा। और जैसे ही अच्छे काम से हटेंगे अपन तो मन जाएगा खराब काम में। अगर खराब काम में जैसे अभी जैसे ये लोग जैसे अपन यहाँ नहीं बैठते तो अपना जो तुम्हारा दूसरा जो काम है वो करते हैं, हाँ। तो उसको खराब की श्रेणी में गिनेंगे? नहीं, तो दूसरा यानी यदि पाप के काम, ये यहाँ लो स्वाध्याय नहीं करके पूजन कर रहा होता तो नहीं खराब काम कहलाता। यानी जो पाप का काम है उसमें से आपको मन को हटाना है, इसके लिए हम शुभ काम करते हैं। अब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो पाप में शायद नहीं गिना जाएगा, आप पढ़ रहे हो। अभी जैसे यहाँ ना हो गया हो, अपने अपना व्यापार करते हैं, हाँ, तो वो पुण्य का तो काम नहीं है कोई व्यापार करना था, हाँ, है ना। तो क्या पाप की श्रेणी में आ जाएगा? पाप तो है ना। झूठ बोलोगे, चोरी करोगे, पाप क्या होता है? हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, 5 पाप बता दिए। इसमें से कोई ना कोई कर रहे हो वहाँ पर कि नहीं कर रहे? इसीलिए दुकान ही नहीं खोलेगा उसका, जो आता है वो आगे ले जाता है, कंपनी नहीं खोलेगा। वो करा के जाओ क्या किसी पे आप जो पूजा दे रहे हो करोध से काट देना, करोध से काट देना, अंगीठी में जलाना, सुई के अग्रभाग के समान नोकदार घास पर घसीटना। सुई की नोक के समान ऐसे घास रहेगी और उसमें पटकती और घसीटेंगे, पूरा ऐसे छिल जाने वाला है पूरा। घास पे चलते हो ना ऐसे बिना देखे, तुम ऐसे घास पे चलना नहीं, घास पे चलोगे तो ऐसे पाप के बंद होंगे। व्याघ्र, भालू, सिंह, हाथी, श्रृंगाल, भेड़िया, कौवा, बिडाल, नकुल, चूहा, सर्प, काक, गिद्ध, कंक, उलूक, शयेन यानी बाज आदि पशु पक्षियों के द्वारा खाया जाना। ऐसे चीट के खाते हैं पशुओं को, ऐसे पक्षी, भेड़िए, ये सब वहाँ पर वो सब ऐसे खाते हैं। तो ये वहाँ पर है ना, ये नारकी वो बन जाते हैं। नारकी शेर बन जाए, नारकी भेड़िया बन जाए, नारकी कौवा बन जाए, नारकी चील बाज बन जाए, और शरीर को नोच नोच के खा रहे। अब सोचो, मरा हुआ आदमी को खा रहे दिख रहा है तुमको, जिंदा आदमी को ऐसे नोच रहे हैं, तो कैसा उसको होता होगा सोचो। मरने की व्यवस्था नहीं, मरने की भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आपने बोले सोसाइटी टाइम पूरा काट के जाए। हो गया, पशु पक्षियों के द्वारा खाया जाना। अरे ये अपने को पाप से डरा रहे हैं। ये व्याख्या कर रहे हैं आप। ग्रंथकार का उद्देश्य है कि भैया नरक में ऐसा है, इसलिए पाप मत करो। उष्ण बालू रेत पर विचरण कराना, गरम रेत पर चलो, गरम सड़क पर चलने में तो हालत खराब हो जाती है, रेत में सूर्य। असी पत्र वन में प्रवेश कराना, वैतरणी नदी में पटकना आदि के द्वारा असुर कुमार जाति के देव नारकियों को परस्पर दुख देते हैं। अर्थात ऐसे अनेक प्रकार के दुख नारकियों को असुर जाति के देव देते हैं, उनको बताने के लिए पुनः उद्धृत शब्द का प्रयोग किया है। जैसे असुर देव इस तरह का कष्ट देते हैं तो उनको भी कर्म बंधन होता है ना, होता है। वो लड़ा रहे हैं, दूसरे को लड़ाओगे तो कर्म का बंध नहीं होगा। इस तरह समझना। नमो नियंताण नमो सिद्धार्थ।